राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका एक और ट्यूजडे टॉक वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्म के बारे में कि एग्जैक्टली धर्म होता क्या है, क्या धर्म के अनुसार हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने महाभारत में और भगवत गीता में बहुत बार धर्म का जिक्र किया है, लेकिन एग्जैक्टली ये धर्म होता क्या है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और धर्म के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया गया है कृष्ण और कर्ण के संवाद में, जो हुआ था कुरुक्षेत्र वॉर में ही। जब लड़ते लड़ते कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया था और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरा था, अपना बाण और सारा सब कुछ छोड़ के, तब कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया था कि कर्ण को उसी वक्त बाण से मार दो। तब कर्ण ने बहुत ही अचंभे से कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण से ये सवाल पूछा कि हे माधव, आप मुझे ये किस बात की सजा दे रहे हैं? आप मेरे साथ ये अधर्म क्यों कर रहे हैं, जबकि मैंने तो कोई गलत किया ही नहीं। क्या दुर्योधन का साथ देना गलत था जब पूरी दुनिया मुझे धुतकार रही थी, मुझे सूत पुत्र कह रही थी, मुझे बराबरी का मौका नहीं दे रही थी, मुझे पूरी जिंदगी धुतकारा गया, मुझे पूरी जिंदगी तिरस्कृत होना पड़ा, और तब ऐसे मौके पे मुझे दुर्योधन ने अपना साथ दिया, अपना दोस्त बनाया, मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, अपने महल में जगह दी, तो क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता, मेरा ये धर्म नहीं बनता कि मैं दुर्योधन का साथ दूं? तो मेरे हिसाब से दुर्योधन का साथ देना गलत नहीं था, जबकि पूरी दुनिया ने मुझे सिर्फ इंसल्ट किया है, सिर्फ धुतकारा है। तो आप मुझे ये किस बात की सजा दे रहे हैं? तब कृष्ण मुस्कुराते हुए कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, यदि हमारी जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा हुआ हो, चाहे कितना भी हमें तिरस्कृत किया हुआ हो, चाहे कितनी भी हमारे साथ इंसल्ट से बात की गई हो, लेकिन जो अधर्म का साथ देते हैं, जो गलत का साथ देते हैं, वो गलत ही होते हैं। आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरे साथ पूरी लाइफ में कितनी बार गलत हुआ है। मैं जब पैदा होने वाला था तब मौत मेरे सामने खड़ी थी। मेरे अपने मामा मुझे मारने के लिए उत्सुक थे। मुझे पैदा होने के साथ ही मेरे माँ बाप से अलग कर दिया गया। 15-16 साल की उम्र में मुझे गोकुल से भी अलग कर दिया गया, मुझे मेरे दोस्तों से अलग कर दिया गया। जब मैं बड़ा हो रहा था तब राक्षसों ने मुझे मारने के अलावा, उनसे लड़ने के अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने अपना बचपन ही नहीं जिया है। जब मैं बड़ा हुआ, मेरे टीनेज में आया, तब मेरे में इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई कि मैं ठीक से अपना बचपन, अपनी जवानी जी ही नहीं पाया। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं भी ये सारी चीजें सोच के गलत का साथ दे दूं, अधर्म का साथ दे दूं? मैं इस लड़ाई में पांडवों के साथ इसलिए हूँ क्योंकि वो धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ते। उनके साथ इतना सारा गलत हुआ, उनके साथ लाक्षागृह का इंसिडेंट हुआ, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, और भी बहुत सारी इंसिडेंट्स हुए जिसमें तुम भी दुर्योधन के उतने ही भागी थे। जितना दुर्योधन दोषी था उतना तुम भी दोषी थे। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 13वें साल का अज्ञातवास भी कबूल किया और उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। तब उन्होंने कोई भी चीटिंग नहीं की, तब उन्होंने कोई भी अधर्म नहीं किया, बल्कि तुमने दुर्योधन और अन्य लोगों के साथ मिलकर अभिमन्यु को मारने का जो पाप किया है वो भी अधर्म है। तो अभी जो तुम्हें ये सजा मिल रही है वो तुम्हें अधर्म की ही सजा मिल रही है। अगर हम धर्म के साथ रहेंगे तो कृष्ण हमारे साथ रहेंगे, यदि हम अधर्म का साथ देंगे तो कृष्ण हमारे साथ कभी नहीं रहेंगे, बल्कि हम अधर्म का साथ देंगे तो कृष्ण हमारे ऑपोजिट आ जाएंगे, और अगर कृष्ण हमारे ऑपोजिट आ गए तो हमारा नाश तय है। तो यदि अगर हम धर्म की परिभाषा जानना चाहते हैं तो हमें हमारे कर्म साफ रखने पड़ेंगे। यदि हम हमारे कर्म साफ रखेंगे, यदि हम हमारे अच्छे कर्मों पर ध्यान देंगे और बुरे कर्मों से दूर रहेंगे, तो कृष्ण हमारे साथ जरूर रहेंगे और धर्म हमारे साथ रहेगा, क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहीं कृष्ण होते हैं। तो जब कृष्ण ने पूरी लाइफ स्टोरी कर्ण को बताई, तब कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। कर्ण को ये रियलाइज हुआ कि उसने जो दुर्योधन का साथ दिया था वो गलत था, जबकि दुर्योधन को उसको रोकना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था कि दुर्योधन, तुम जो कर रहे हो वो गलत है और तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो। लेकिन पूरी जीवन काल में कर्ण ने दुर्योधन को कभी नहीं रोका, कभी नहीं टोका। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि जो दोस्त गलत कर रहा है उसका हम हर हाल में साथ दें। अगर दोस्त गलत कर रहा है तो उसे रोकना, उसे सही मार्ग पर लाना दोस्ती का कर्तव्य होता है। और यदि हम उस दोस्त को सही मार्ग पर लाने में असफल होते हैं तो ये अधर्म में काउंट होता है, और हम भी उस दोस्ती का साथ अगर देते हैं तो हमें भी अधर्म का और बुरे कर्म का दोष लगता है। यही श्री कृष्ण कर्ण को उसी वक्त कुरुक्षेत्र वॉर में, कुरुक्षेत्र के धरती पर बता देते हैं, समझा देते हैं।
और कर्ण को अपनी गलती का एहसास होता है। तो ये थी धर्म की परिभाषा जो कृष्ण ने कर्ण को कुरुक्षेत्र वॉर में समझाई थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और आपको इसमें से कुछ नया सीखने मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। और मैं ऐसे ही नई नई कहानियों के साथ आपके साथ आऊँगा, आपके साथ जुड़ूंगा हर ट्यूसडे को ट्यूसडे टॉक वीडियो के साथ। तो अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले ट्यूसडे टॉक वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगली बार।